नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी हर एक न्यूज़ पर लाइक करके और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी ये न्यूज़ कैसी लगी। तो आइए चलते हैं रेवाड़ी में, जहां पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सरकारी बैंकों की हड़ताल मंगलवार को भी दूसरे दिन जारी रही। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश भर के सरकारी बैंकों के 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहे। रेवाड़ी में भी बैंकों की देशव्यापी हड़ताल का असर दिखाई दिया। दूसरे दिन भी बैंक कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में अपना प्रदर्शन जारी रखा। बैंकों के कर्मचारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रास मार्केट शाखा के बाहर धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैंक बंद रहने से कामकाज भी पूरी तरीके से ठप रहा। अश्विनी शर्मा और महेश यादव आदि वक्ताओं ने बताया कि बैंकों के निजीकरण के कारण देश बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। निजीकरण की पॉलिसी से देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल यूएफबीआई के आह्वान पर 12 बैंकों के कर्मचारी सोमवार को हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि यह उनकी 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है। अगर फिर भी उनकी मांगें नहीं मानी गई तो अनिश्चित काल के लिए वे हड़ताल पर चले जाएंगे। इस हड़ताल में बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक समेत विभिन्न सरकारी क्षेत्र के बैंक कर्मचारी शामिल रहे। बैंक बंद होने के चलते ग्राहकों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। शनिवार और रविवार को अवकाश के बाद सोमवार और मंगलवार को हड़ताल के चलते अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। तो इस मौके पर हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से बात की। तो आइए चलते हैं राजेश शर्मा के पास, जिन्होंने उनसे बात की। मेरा नाम महेश यादव है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन का रीजनल सेक्रेटरी हूँ रेवाड़ी से। जो ये हमारी ये स्ट्राइक चल रही है, ये आपने देखा आज लगातार दूसरा दिन है। कल पहला दिन था स्ट्राइक का और कल ये पूरे देश में लगभग 10 लाख बैंक एम्प्लॉई और ऑफिसर्स हैं। उन्होंने मिलके इस हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, हमारा एक यूनाइटेड फोरम है जिसमें 4 ऑफिसर्स एसोसिएशन है और 5 क्लरिकल एसोसिएशंस है। सबने मिलके स्ट्राइक के लिए कॉल किया था और जो कि कल बहुत ही ये सफल रही। और इससे सीधा सरकार को मैसेज गया है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठने वाले नहीं हैं। सरकार की गलत नीतियों को बर्दाश्त करने वाले हम नहीं हैं। हम सरकार की जो ये नीति है प्राइवेटाइजेशन की, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक सांकेतिक 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल थी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। इसके बारे में देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जो ये हड़ताल कर रहे हैं ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ये हड़ताल हम आम जनता के लिए कर रहे हैं। हाँ, अभी हमारे हड़ताल करने से जनता को 1 या 2 दिन की परेशानियां हो सकती है, लेकिन ये उनके बेहतर भविष्य के लिए है, जनता के लिए ही हड़ताल है। कि अगर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो गया तो जनता की सुनने वाला नहीं है और आम जनता को इससे बहुत सारी परेशानियां होगी। जैसे कि गवर्नमेंट बैंकों में अभी इतनी सारी स्कीम्स है, जो सोशल वेलफेयर स्कीम है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, अभी जनधन के खाते खोले गए हैं और इंश्योरेंस होते हैं, बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे लोन मिलते हैं। और लेकिन अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो गया तो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए कोई योजनाएं नहीं रहेगी। इवन वो बैंक में घुस भी नहीं पाएगा। मिनिमम 5,000, 10,000, 50,000 मिनिमम बैलेंस होगा तो आम जनता बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी नहीं पाएगी। तो हमारा मकसद जनता को परेशानी देना नहीं है, जनता को परेशान करना नहीं है। जनता से ये रिक्वेस्ट है, आप समझिए ये हड़ताल हम जनता के लिए ही कर रहे हैं और 1 या 2 दिन की परेशानी ये क्षणिक परेशानी है। और अगर बैंकों में प्राइवेटाइजेशन हो गया तो वो सारी ज़िंदगी के लिए परेशानी हो जाएगी आम जनता के लिए। मेरा नाम अश्विनी शर्मा, रीजनल सेक्रेटरी एसबीआई ऑफिसर एसोसिएशन। जो हमारी हड़ताल चल रही है वह सरकार की नीतियों के विरुद्ध है। सरकार अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने पूंजीपति दोस्तों का काम करने के लिए ये सभी ऐसी पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं जिससे सरकार को काम ना करना पड़े, वह अपना पल्ला झाड़ रही है। सरकार कहीं ना कहीं नाकाम नज़र आती है इन सभी सार्वजनिक उपक्रमों को चलाने के लिए। जितने भी पीएससी यूनिट्स हैं वो उसको बेच रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार कभी ये चला नहीं पा रही थी, इतने सालों से ये चल रही थी। तो ऐसा क्यों है कि सरकार जो है अब उसको चलाने में नाकाम सिद्ध हो रही है और उनको बेचने की बातें की जा रही हैं? क्या सरकार सच में नाकाम है? मेरा सरकार से यही प्रश्न है कि इतने सालों से जब ये चल रहा
था, तो अब क्या प्रॉब्लम आ गई है इसके अंदर। हमारी जो हड़ताल चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि इनका जो निजीकरण है वो गलत हो रहा है। कल को ये सभी उपक्रम जब निजी हाथों में चले जाएंगे तो सरकार जो है कैसे उनके ऊपर कंट्रोल कर पाएगी। जो आम आदमी है उसके ऊपर क्या क्या प्रेशर आएंगे, उसके ऊपर जो पोस्ट आएगी, उसको जो अभी तक सेवाएं मिल रही थी, काफ़ी सेवाएं फ्री मिल रही थी, सब्सिडाइज थी, सस्ती सेवाएं मिल रही थी, वो कहाँ से आ पाएंगी। तो हमारा विरोध प्रदर्शन आज ये दूसरा दिन है हड़ताल का, और अभी तक जो है हम सभी सभी बैंक कर्मी, सभी UFBU जो 9 यूनियंस का जो बैनर है उसके तले हम ये कार्य कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। ये अभी फ़िलहाल 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो ये आगे अनिश्चित काल तक जाएगी। रेवाड़ी ज़िले के अंदर लगभग 100 शाखाएं हैं विभिन्न बैंकों की, और यहाँ पर 5 से 10 हज़ार कर्मचारी जो हैं इसमें शामिल हुए हैं, और ये कार्य जो है 2 दिन तक पूर्ण रूप से जो है बाधित है।